बात मैं आपको बता दूं कि एक बेटी घर में जन्म ले ये बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, और ना ही कोई दुख की बात है। बेटी जन्म ले बुरी बात नहीं, लेकिन बेटी की जिस दिन विदा करो ये बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। यहाँ हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे, जिन पिताओं ने जिन माताओं ने अपनी बेटियों को विदा किया होगा उस बात को जरूर जानती होंगी कि एक बेटी होना और बेटी को विदा करना कितना बड़ा दर्द होता है। बिटिया को 20-25 साल तक पढ़ाओ और लिखाओ, इतना बड़ा करो, इतनी मेहनत लगती है, फिर उस बेटी को कोई और ले जाता है। और आजकल तो लोग दहेज में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। मेरे बात एक समझ में नहीं आती है। उस पिता के सीने पे हाथ रखो जिस पिता ने इतनी बड़ी बेटी करके आपके जीवन के लिए, आपकी जिंदगी को संभालने के लिए भेज दी है, और उस पिता से आप क्या लेंगे? वो बेटी चाचा, ताऊ, बुआ, माँ, पिता सबको छोड़ करके आपके जीवन में आ गई है, फिर भी लोग कहते हैं, ताने देते हैं, तेरे पिता ने दे क्या दिया, क्या लेके आई थी। ऐसी बातें ससुराल वाले करते कि तेरे पिता ने क्या तुझे दे दी। एक बात मैं बता दूं कि अगर बेटी देने की चीज ना होती तो शायद है कोई भी बाप अपनी बेटी को विदा नहीं करता, कोई भी बाप अपनी बेटी को विदा नहीं करता। जिन घरों में बेटियां होती है ना, वो घर नहीं होता, वो घर स्वर्ग बन जाता है। याद रखना, बेटी 3 चीजें लेके आती है, भाग्य, संस्कार और लक्ष्मी। 3 चीजें लेके बेटी साथ आती है। और बेटी एक कुल का नाम रोशन नहीं कराती है, बेटी 3 कुल का नाम रोशन कराती है। ये बात याद रख लेना। मायका, ससुराल और नंसार, ये 3 कुल की आन बान शान होती है बेटी। महाराज ध्यान रखना, एक पिता अपने जीवन में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और यही कहता है मैं जहाँ तक होगा अपनी बेटी को अच्छे घर में करें। घर देखने के लिए जाएगा, सालों साल भटकता रहेगा, लेकिन कुछ भी करूँगा बेटी को अच्छे घर में करूँगा। यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहेंगे। मेरे इन शब्दों पे आप बड़े हिसाब से गौर करना। हर माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, आपको घर भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, आपको ससुराल भी मिलेगा, आपको पति भी मिलेगा, लेकिन जिन माता पिता ने आपको इतना बड़ा कर दिया, कभी उसके हृदय को दुख मत पहुंचाना। आप मेरी बात को समझ गई होंगी। वही आपको पति मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने चरित्र को थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि एक बेटी अगर जब गलत पैर रखती है उस दिन उस बाप को इतना दुख नहीं होगा जिस दिन उसका जवान बेटा मर जाए। उस दिन उसे इतना बड़ा दुख होगा। अगर
बेटी घर से भाग जाए, ये वो बाप समझ सकता है। और जो अच्छी बेटियां होती है ना, समझदार, उन बेटियों के लिए जरूरी नहीं है कि उन बेटियों के लिए घर वाले ही केवल रोए, उन बेटी के लिए परिवार, गांव सब रोता है। फलाने की बिटिया बहुत अच्छी थी, फलाने की बिटिया बहुत अच्छी थी, और चार जगह बातें करते बड़ाइयाँ। एक बात और बता दें, हर कोई बेटी की बुराई हर कोई नहीं करता है। कोई मूर्ख होंगे वो ही बुराई करते होंगे, बेटी की बुराई झूठी कभी कोई नहीं करता है। जहाँ तक होता है वहाँ तक, अगर बेटी समझदार है, बेटी अच्छी है, तो बिटिया की शादी करो या कुछ भी करो, हर कोई बेटी की बड़ाइयाँ करता है। फलाने की बेटी बहुत अच्छी है। पिता के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, घर देखने के लिए जाता है, और जिस दिन एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देता है, उस दिन वो बाप हताश हो जाता है, टूट जाता है, अंदर से उदास होकर घर में प्रवेश करता है। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। सुनिए, आप घर में घुसना, आपका बेटा आपको एक लोटा जल की नहीं पूछ सकता है। बेटी जब पापा पानी लेके आए, पापा आपके वो वाले कपड़े पड़े थे वो धुल गए, उन पे प्रेस कर दूं? ये मैंने खुद आंखों से देखा है, ये बेटियां करती हैं, बेटा ये काम नहीं करते। बाप बुखार में बीमार पड़ा रहे, बेटा घर में देखता रहेगा, ये नहीं कहेगा चलो पिताजी तुम्हें दवा दिलवा दे, और बेटी जरूर पूछ लेगी। और बिटिया की शादी क्यों ना हो जाए, और बिटिया ससुराल में क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन फिर भी बिटिया अगर सबसे ज्यादा चिंता करती है तो किसकी? मायके में अपने माता पिता की, माता पिता की चिंता करती है। याद रखना, कुछ अच्छा भी बना लेगी तो वो बेटी मम्मी को फोन करेगी, मम्मी आप तो मुझे हमेशा समझाती थी, आप तो मुझसे हमेशा कहती थी ये करना सीख ले, ये करना सीख ले, और मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी मैंने आज ऐसी चीज बनाई थी, वो स्वाद नहीं आया जो आप बना के खिलाती थी मुझे, वो स्वाद नहीं आया जो आप मुझे खिलाती थी। एक बात और याद रखना कि बेटी के लिए ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो सुख अपने माता पिता के घर पे बेटियां पा सकती है वो ससुराल में नहीं मिल सकता। ये बात याद रखना। सब लोग क्यों ना इतने अच्छे हो, सब लोग रोते हैं, सब लोग रोते हैं, बिटिया विदा होती है। एक अनोखा इंसान बेटी के लिए रोता है, कौन? जिसे कभी रोना नहीं चाहिए, बेटी का भाई। दुनिया भर में आपने सबकी लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन घर में भाई और बहन जैसी लड़ाई नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल सत्य है। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और एक भाई शाम को समय से घर ना आ जाए तो बहन 50 फोन कर देगी, कहाँ मर रहा है कुत्ता, आएगा नहीं, भोजन नहीं करेगा, कमी आजा देख आज पापा से तुझे डांट ना लगवा, तो हमसे कह रहा है 50 गालियां देगा। दिन में गिनती नहीं कितने बार उनकी लड़ाई हो जाए। भैया कहेगा देख तो एक दिन ऐसी शादी करेंगे, ऐसी तुझे सास ढूंढेंगे तो रोज मारे तुझे। और लड़ाई करते वक्त दोनों मारेंगे, ढंग से लड़ेंगे। विदा होते वक्त बहुत रोएगा। तब वहां कुछ लोग पूछते थे, अरे भैया तू क्यों रो रहा है, तू तो रोज लड़ता था कि इसकी शादी हो जाए। तब वो भाई कहता है कि जितना प्यार ये करती थी तो शायद है इतना प्यार तो मेरी माँ और पत्नी भी नहीं कर पाएगी। ये बहुत प्यार करती थी। शाम को समय से घर नहीं आ जाता था तो 50 फोन कर देती थी, और मेरे ना आने से एक निवाला भी नहीं तोड़ती थी। इसके जाने के बाद
ना कोई खिलाने वाला है और ना कोई लड़ने वाला है, कोई नहीं है। आज इसे विदा कर रहे हैं, तो आज हमसे पूछो कि मुझे क्या कष्ट हो रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आज मैं देख रही हूँ इस जमाने में पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। बेटियां शादी हो जाए, छोटी छोटी बातों पे बेटियों को तलाक दी जा रही है। बाप के पैरों में छाले पड़ जाते हैं।